टॉपिक है वो है वीनस ड्रेनेज। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली जो वीनस ड्रेनेज है होता है वो हमारे पास सेम होता है एज आर्टीरियल। ठीक है, जैसे हमारे पास आर्टीरियल सिस्टम होता है वैसे ही सेम हमारे पास वीनस ड्रेनेज होता है, लेकिन इसका कोर्स पहली बात तो हमें समझना होता है कि बिल्कुल अपोजिट चलता है। ठीक है, यानी कि लोअर एंड से वो सुपीरियर एंड जा रहा होता है। लाइक कि भाई इसके अंदर क्या होता है कि इंटरनल इलियक और एक्सटर्नल इलियक मिलके कॉमन इलियक बनाते हैं। फिर कॉमन इलियक से हमारे पास ब्लड ऊपर चल रहा होता है इंफीरियर वेना का हुआ। ठीक है, सो बेसिकली इसके वीनस ड्रेनेज का रिवर्स कोर्स होता है ना। तो अगर हम देखें कि पेल्विस के अंदर जो हमारे पास वीनस ड्रेनेज वो कहाँ से आता है, इलियक वेन से। और इलियक मतलब पेल्विस के अंदर जो वेनस ड्रेनेज है वो कहाँ जमा होगा, इलियक वेन्स के अंदर। और कहाँ से आएगा इलियक वेन्स के अंदर, सारी ट्रिब्यूटरीज से जो हमने इंटरनल इलियक आर्टरी की देखी वही सारी इंटरनल इलियक वेन्स की ट्रिब्यूटरीज होती हैं। और वो जैसे इंटरनल इलियक आर्टरी का यूं फॉरवर्ड की तरफ कोर्स आ रहा था, तो ये इंटरनल इलियक वेन्स की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनका कोर्स जो है वो बैकवर्ड की तरफ आ जाएगा। यानी कि हमारे पास हमने इंटरनल इलियक आर्टरी का देखा था कि इंटरनल इलियक आर्टरी से ब्रांचेस अराइज हो रही थी और उनमें कोर्स फॉरवर्ड की तरफ टूवर्ड्स द विजरा जा रहा था। अब हमारे पास क्या होगा, वही ट्रिब्यूटरीज होंगी जो कि इंटरनल इलियक आर्टरी की थी, वही अब इंटरनल इलियक वेन की ट्रिब्यूटरी बन जाएंगी। और अब विजरा से ब्लड जो है वो टूवर्ड्स द इंटरनल इलियक वेन जाएगा। ठीक हो गया, सारे ट्रिब्यूटरीज एक से चीज़ें। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैंने लिखी हैं। ठीक है, अब एक्सेप्शंस क्या हैं कि हमारे पास आर्टरीज जो हैं वो इतने बड़े प्लेक्सिस नहीं बनाते। ठीक है, एनास्टोमोसिस करती हैं, चैनल्स बनाती हैं, लेकिन इतने बड़े प्लेक्सिस नहीं बनाते, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं देती। वेन्स में क्या होता है, अराउंड द विजरा प्लेक्सिस बन जाते हैं। वेन्स में क्या होता है, अराउंड द विजरा प्लेक्सिस बन जाते हैं। लाइक भाई सबसे पहला विजरा क्या था, ब्लैडर। तो ब्लैडर के अराउंड वजाइकल प्लेक्सिस बन जाएगा, वेन्स का बिल्कुल प्लेक्सिस बन जाएगा ना, वजाइक ब्लैडर के बिल्कुल बराबर में। आप यहाँ पे इस तस्वीर के अंदर देख सकते हो, ये ब्लैडर तो शो नहीं किया हुआ, लेकिन ये वेजाइकल प्लेक्सिस पूरा बना हुआ है। ब्लैडर के आगे पीछे बिल्कुल हमारे पास प्लेक्सिस बन जाएगा। इसकी मैं तस्वीर दिखाता हूँ, ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा क्या गुच्छा हुआ है। ये तो चलो फीमेल का है, तो ये यूट्रस यूट्रोवजाइनल प्लेक्सिस, यूट्राइन प्लेक्सिस। उसके बाद ये यूट्राइन प्लेक्सिस भी हमारे पास कंटिन्यू होता है। लाइक ये प्लेक्सिस आपस में रिलेटेड होते हैं, रेक्टल प्लेक्सिस, यूट्राइन प्लेक्सिस, वजाइकल प्लेक्सिस। और हमारे पास ये जो है, अब ये फीमेल का है, तो ये हमारे पास इसको हम है ना वजाइना की साइड था तो वजाइनल प्लेक्सिस। अगर मेल होता है तो फिर मेल में यहाँ पर हमारे पास देखोगे आपके प्रोस्टेटिकस प्लेक्सिस बोलते हैं। ये देखो प्रोस्टेट के ऊपर प्लेक्सिस बना हुआ है, वजाइकल प्लेक्सिस, रेक्टल प्लेक्सिस, पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस अराउंड द टेस्टिकुलर आर्टरी। ठीक है, पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लेक्सिस विच सराउंड द टेस्टिकुलर आर्टरीज। और ये हमारे पास थर्मो रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर है ना हम गर्म इन्वायरमेंट में, तो हमें क्या करना है कि भाई हमारी बॉडी से हीट रिलीज़ करानी है। तो ये वेजल्स, जो वेन्स हैं, टेस्टिकुलर आर्टरीज हैं, डार्टोस मसल हैं, सब के सब रिलैक्स हो जाता है ताकि अपने में से हीट आराम से रिलीज़ होने दें। ठीक हो गया, तो उसके बाद हमारे पास ये चीज़ समझ में आ गई कि हमारे पास वेन्स अराउंड द विजरास क्या बना लेती हैं, प्लेक्सिस बना लेती हैं। कौन कौन से, वजाइकल प्लेक्सिस, रेक्टल प्लेक्सिस, प्रोस्टेटिकस प्लेक्सिस, यूट्रोवजाइनल प्लेक्सिस, और एक आता है इंटरवर्टेब्रल प्लेक्सिस। यानी कि जो हमारे पास है ना वो होती हैं, जो इंटरवर्टेब्रल ब्रांचेस होती हैं उसके अराउंड में हमारे पास क्या बन जाता है, एक प्लेक्सिस बन जाता है। लाइक मीडियन सैक्रल आर्टरी जो है, मीडियन सैक्रल आर्टरी, और कौन सी आर्टरी थी जो कि वर्टेब्रल फोरामेन, सैक्रल वर्टेब्रल फोरामेन को सप्लाई करती थी, लेटरल सैक्रल आर्टरी। तो लेटरल सैक्रल वेन्स जो होंगी वो जब ब्रांचेस मतलब जो वर्टेब्री होती है, एक वर्टेब्री, सैक्रल वर्टेब्री, दूसरी, तीसरी, अब इनके गिर्द में जो क्या है वर्टेब्रल कैनाल रन करती है। तो अब कैनाल क्या है भाई, एक न्यूरोवेस्कुलर बंडल मतलब स्ट्रक्चर है, तो उसको ब्लड सप्लाई तो देनी होगी वरना नर्व इस्केमिक हो जाएंगी। तो जब इनमें से वेनस रिटेन आ रहा होता है तो ये हमारे पास क्या बना रहे होते हैं, प्लेक्सिस। अब वेनस ड्रेनेज कौन रिसीव करेगा, लेटरल सैक्रल वेन, मीडियन सैक्रल वेन। लेटरल सैक्रल वेन तो अल्लाह आपको नेकी दे वहाँ पे चली जाती है, किसके अंदर, इंटरनल इलियक वेन के अंदर। लेकिन जो मीडियन सैक्रल वेन है, अब वो किस में जाए, अब वो तो भाई आ कहाँ से रही थी, जब बाइफर्केशन ऑफ एओर्टा से पोस्टीरियर मतलब पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बाइफर्केशन ऑफ एओर्टा से आ रही थी। अब ये जो हमारे पास वेन जो है मीडियन सैक्रल वेन, अब ये जाएगी कहाँ,
समझ से तो बाहर हो गई। अब टांगे कोई इन्फीरियर वेना कावा की तो नहीं आ रही, या तो भैया तो वही जैसे इन्फीरियर वेना कावा उसके पीछे की तरफ चली जाए, या कैसे जाएगी। तो ये हमारे पास पहले प्लेक्सिस बन जाता है। प्लेक्सिस का वेन सारा ड्रेनेज रिसीव करती है राइट एंड लेफ्ट, और फिर जो लेफ्ट मतलब दोनों राइट एंड लेफ्ट मीडियन राइट एंड लेफ्ट बोल रहा हूँ, मीडियन सैक्रल वेन जो है वो पूरी सैक्रल फोरामिना वगैरह से सैक्रम से सारा का सारा इंटरवर्टेब्रल प्लेक्सिस से वेन्स रिसीव करती है। उसके बाद लेफ्ट कॉमन इलीक, कौन सी वेन, लेफ्ट कॉमन इलीक में जाके ज्वाइन हो जाती है, ठीक है। तो ये जो इंटरवर्टेब्रल प्लेक्सिस जो होता है ये हमारे पास आगे मतलब इसके आगे क्या होता है, रेक्टम होता है। तो रेक्टल के जो प्लेक्सिस होता है ये आप देख सकते हो। अब ये हमारे पास रेक्टम है, तो इसके अराउंड भी प्लेक्सिस बना हुआ है। अब इसके अराउंड दो टाइप के प्लेक्सिस होते हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन चीज़ समझाने के लिए कि आप देख रहे हो यहाँ पे वेनस वेन बना हुआ है, मीडियम सैक्रल वेन। अब जहाँ इसके अराउंड जो है वो प्लेक्सिस बन जाता है। अब ये प्लेक्सिस आपस में कनेक्टेड होता है विद रेक्टल प्लेक्सिस। अब रेक्टल प्लेक्सिस आगे किससे कनेक्टेड है, आगे प्रोस्टेटिकल प्लेक्सिस से कनेक्टेड है। प्रोस्टेटिकल किससे कनेक्टेड है, विद द वेसाइकल प्लेक्सिस। तो आपस में सारे के सारे प्लेक्सिस क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारे पास अब क्या और क्या क्या मॉडिफिकेशन आती है। अब वो ये आती है कि हमने डॉर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस डिस्कस की थी, जो कि क्या थी कि भाई हमारे पास जो इन्फीरियर गैप था किसका, पेरिनेल मेम्ब्रेन का, उसमें से आके डॉर्सल उसको पेनिस के डॉर्सल वाले साइड को सप्लाई करी थी। इसी तरीके से वहाँ से वेनस रिटेन भी रिपीट होगा। तो जो हमारे पास जो हमारे पास डॉर्सल वेन होती है, कौन सी वेन, डॉर्सल वेन। अब डॉर्सल वेन जो होती है ये जब हमारे पास यहाँ पे पहुँचेगी, जब ये हमारे पास उस मतलब जो इन्फीरियर क्या कहते हैं डीप पेरिनेल मेम्ब्रेन में जो गैप था, सॉरी पेरिनेल मेम्ब्रेन, डीप पेरिनेल पाउच में जब पहुंचेगी, जब वो हमारे पास गैप से अंदर आ जाएगी। देखो मैं इसको यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखो जब ये हमारे पास ये जो वेन है ना, जब ये वेन हमारे पास उस गैप से हमारे पास अंदर आ जाएगी, कहाँ पर आ जाएगी, अब ये हमारे पास ये गैप से निकल के हमारे पास डीप पेरिनेल पाउच में आ जाएगी, अबव द इसको छुपाना यार, एक सेकेंड में रुकना। सबको हटा दो, एक सेकेंड। ये देखो अब जब मैंने इसको हटा दिया है और हम यहाँ पर देख सकते हैं इस पेबिक से, इसको मैं इस साइड पे हटा देता हूँ ताकि आसान हो जाए। ये देखो कहाँ तक है, ये डीप डॉर्सल वेन, जब हम डॉर्सल वेन ये हमारे पास, इसमें तो डीप डॉर्सल लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या डॉर्सल वेन, ठीक है। अब जब ये हमने उन सारी चीज़ों को हटाया तो हमने देखा कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये पेरिनेल मेम्ब्रेन होती है, पेरिनेल मेम्ब्रेन की यहाँ पे जगह खाली थी, जिससे अब हमारे पास जो है इस जगह से ये हमारे पास पेरिनेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगी। अंदर आने के बाद ये पेरिनेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो मसल होता है डीप ट्रांसवर्स पेरिनेलिस, उसको पियर्स करेगी। देखो ये यहाँ पर क्या है, डीप ट्रांसवर्स पेरिनेलिस, यहाँ पर क्या लगी हुई होगी, पेरिनेल मेम्ब्रेन। पेरिनेल मेम्ब्रेन के ये वाले एरिया पे क्या गैप है, तो ये पेरिनेल मेम्ब्रेन के अंदर आ गई, ठीक है। ये पेरिनेल मेम्ब्रेन लगी हुई है, अभी पेरिनेल मेम्ब्रेन के अंदर आ गई। अंदर आने के बाद इस मसल को पियर्स करेगी, मसल को पियर्स करने के बाद ये हमारे पास डीप पेरिनेल पाउच में आ जाएगी। तो उसूलन तो इसको क्या करना चाहिए कि जो हमारे पास ये इंटरनल पोटेंशियल वेन आ रही है इसके साथ मिल जाना चाहिए ना, लेकिन ये चिराग करती बगावत, सफ़ा बगावत। ये हमारे पास क्या किया, इसने एक पॉलिटिकल रोल प्ले किया। इसने बोला चलो तुम मुझे लेने तो आए हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। तो उन बेचारों को तना यहाँ पे एंड कर जाता है, यानी कि यहाँ पे वेन्स अब यहाँ से मतलब वापस कल्टी हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर इंटरनल पोटेंशियल वेन एंड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी इंटरनल पोटेंशियल वेन एंड हो जाएगी, यानी कि इनका इनिशियल पॉइंट जो होगा वो यहाँ से होगा और ये बैकवर्ड वापस चली जाएंगी। जो ये वाली जो वेन थी वो उनके साथ कनेक्ट नहीं हुई, उन्होंने उनको इस वेन ने उसको क्या कर दिया, ठेंगा दिखा दिया। फिर ये कहाँ जाएगी, जाना तो है ना इसको, अब ये कहाँ जाएगी। फिर इसको पता है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पे मेल के अंदर प्रोस्टेटिकस प्लेक्सिस बनता है। उसको पता है कि डीप पेरिनेल पाउच में भाई क्या बनेगा, प्रोस्टेटिकस प्लेक्सिस, क्योंकि प्रोस्टेटिकस प्लेक्सिस क्या बनेगा, अराउंड हमारे पास प्रोस्टेट। अब प्रोस्टेट जो होता है वो उसमें से जो यूरेथ्रा जो वो नीचे की तरफ जा रहा होता है, ठीक है।
प्रोस्टेट जो होता है वो हमारे पास डीप पेरिनियल पाउच में नहीं होता, ये चीज़ याद रखना। प्रोस्टेट हमारे पास डीप पेरिनियल पाउच में नहीं है, वो तो हमारे पास है ना पेल्विक डायफ्राम के ऊपर है, लेकिन जो उसका कंटेंट जो नीचे जा रहा है क्या चीज़, यूरेथ्रा, वो हमारे पास डीप पेरिनियल पाउच में जाती है। तो अब डीप पेरिनियल पाउच में हमारे पास प्रोस्टेटिक प्लेक्सस का भी कुछ पार्ट होता है। तो ये चीज़ क्या फ़ायदा उठाती है कि यार मेरा एक साथी तो बैठा है, वो कुछ ना कुछ भी हो जाए मेरा साथी वहाँ पर बैठा है। तो ये हमारे पास क्या करती है, ये हमारे पास ये इस तस्वीर में आप देखो, एक सेकंड तू कहाँ से आ गया भाई, पार्टी बदल ली इसने। ये देखो, ये हमारे पास क्या करती है, ये वो वेन है, वेन फिर क्या करेगी, प्रोस्टेटिक प्लेक्सस के साथ हमारे पास क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। मर्ज होने के बाद फिर ये क्या करेगी कि ये अब प्रोस्टेटिक प्लेक्सस में ज्वाइन हो गई। अब प्रोस्टेटिक प्लेक्सस ऊपर किससे कनेक्टेड हो जाएगा भाई, वजाइकल प्लेक्सस, वजाइकल प्लेक्सस, वजाइकल प्लेक्सस, फिर हमारे पास नहीं, वो तो उनसे तो कनेक्टेड है ही, लेकिन इसका अपना भी रास्ता है, वो उनके साथ भी चलता है, इनके साथ भी चलता है, मतलब उनके साथ तो थोड़ा भी कनेक्शन दे देगा, खुद का भी रास्ता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल गरीब है, अपने भी चप्पल है, दूसरों की चप्पल में भी पाँव डालता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऊपर चल जाएगा वजाइकल प्लेक्सस। वजाइकल प्लेक्सस से कौन सी वेन, सुपीरियर वजाइकल वेन, इन्फीरियर वजाइकल वेन, इन दोनों वेन्स से हमारे पास कहाँ जाएगा, इन दी एंड इंटरनल इलियक वेन्स के अंदर, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास एक और जो मतलब मेल और फीमेल के अंदर एक मेल के अंदर पर्टिकुलरली, फीमेल के अंदर तो इतना कन्फर्मेशन नहीं है, मेल के अंदर एक वेन आती है जिसको हम कहते हैं डॉर्सल वेन, ठीक है। डॉर्सल वेन नहीं, सॉरी, सुपरफिशियल डॉर्सल वेन। क्या, कौन सी वेन कहते हैं, सुपरफिशियल डॉर्सल वेन, जिसको मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सॉरी यार, मैं भी चकरा गया हूँ, थोड़ा नाश्ता वाश्ता करूँगा तो फिर अगला लेक्चर अच्छा बनाऊँगा, ठीक है। ये देख रहे हो कौन सी वेन दिख रही है, सुपरफिशियल डॉर्सल वेन। ये जो है, ये वेन जो है ना उस डॉर्सल वेन के ऊपर है, ये सुपरफिशियल है, यानी कि ये हमारे पास उस फेशिया के अंदर है, डार्टोस फेशिया के अंदर है, ठीक है। ये हमारे पास किस फेशिया के अंदर है, डार्टोस फेशिया ऊपर है, ये डार्टोस फेशिया ना, डार्टोस फेशिया ने इसको कवर किया हुआ, अच्छा, ठीक है, क्योंकि डार्टोस फेशिया क्या है, तो फिर डॉर्सल वेन कहाँ, वो उनके नीचे, डॉर्सल वेन जो है ना वो समहाउ मतलब इसके नीचे, यानी कि डॉर्सल वेन जो है ना मसल्स के ऊपर है। मसल्स को पहले पता है किसने सराउंड किया होगा, मसल्स को पहले सराउंड किया हुआ होगा, अल्लाह आपको नहीं कहते, ट्यूनिका एल्बुजिनियन है। उसके बाद फिर इनके मतलब जो ट्यूनिका एल्बुजिनियन का कवर, उसके बाद फिर इनकी डी फिशा ने कवर अप किया होगा। तो ये इनकी डी फिशा के ऊपर रन कर जाएगी, ठीक है, या इनकी साथ मतलब जो डॉर्सल वेन। फिर इन डी फिशा के बाद जो है वो फिर हमारे पास ये पुलिस फिशा और डार्टोस मसल मिलके डार्टोस फिशा बना देते हैं, पुलिस फिशा और डार्टोस मसल मिलके डार्टोस फिशा, तो उसके अंदर ही डॉर्सल वेन आ जाएगी। अब डॉर्सल वेन क्या है, ओ सॉरी, डॉर्सल वेन बोला मेरे भाई, सुपरफिशियल वेन क्या है, सुपरफिशियल वेन क्या है, सुपरफिशियल है। तो अब ये ड्रेन इनमें कर सकती है नहीं, क्योंकि वो डॉर्सल वेन वाला वो सारा चक्कर तो नीचे, इनमें ड्रेन नहीं कर सकती। फिर ही किस में ड्रेन करेगी, ये ड्रेन इसमें करेगी कि हमें पता है कि सुपरफिशियल एक्सटर्नल वेन एक आ रही होती है, जैसे सुपरफिशियल एक्सटर्नल आर्टरी आ रही थी, ऐसे डार्टोस फेशिया से साथ साथ हमारे पास सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल वेन, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल वेन आ रही होगी, जैसे सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी आ रही थी ना, ऐसे सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल वेन आ रही होगी, उसके साथ चली जाएगी, ठीक है। फिर ये हमारे पास सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल वेन से फेमोरल वेन के अंदर ड्रेन कर देगी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास कौन सी चीज़ आती है कि इलियोलंबर वेन हमें पता है कि भाई इंटरनल इलियक, जैसे इलियोलंबर आर्टरी होती है वैसे इलियोलंबर वेन भी होगी और उसको ड्रेन होना चाहिए इंटरनल इलियक वेन के अंदर, लेकिन इंटरनल इलियक वेन के अंदर ड्रेन नहीं होती। ये क्या करती है भाई, ये इलियक क्रेस्ट के इधर से वेन उठाया, ठीक है, ऊपर से कनेक्ट दे देगी लंबर ब्रांच। अब लंबर ब्रांच जो है ना वो कनेक्ट हो जाती है किसके साथ, इलियो लंबर वेन के साथ, ओ सॉरी एसेसरी लंबर वेन के साथ। किसके साथ कनेक्ट हो जाती है, एसेसरी लंबर के साथ। अब एसेसरी लंबर किससे कनेक्ट होती है, एसेसरी लंबर भाई कनेक्ट हो जाती है किसके साथ, अल्लाह आपको नेकी दे, ऊपर की तरफ कनेक्ट होती है उसके साथ अज़ाइगस वेन के साथ, ऊपर कनेक्ट होती है किसके साथ, अज़ाइगस वेन के साथ। नीचे ये जो इसकी लंबर ब्रांच है ये दोनों मिल बांट के कनेक्ट हो जाते हैं किसके साथ, कॉमन इलियक के इन्फीरियर वेना कावा के साथ, कॉमन इलियक के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। नीचे की साइड कॉमन इलियक से कनेक्ट हो गए, ऊपर से ये सारा कनेक्शन किससे कनेक्ट हो गया, एसेसरी ज़ाइगस से। तो ये हमारे पास पैसेज वे देता है कि अगर हमारे पास इन्फीरियर वेना कावा ब्लॉक हो जाए, ठीक है भाई, ये हमारे पास इन्फीरियर के हमारा जो है ये हमारे पास क्या हो गया, ब्लॉक हो गया इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है, इसमें रिटर्न नहीं आ रहा, तो फिर ये जो है ये एक अल्टरनेट प्रोवाइड दे देगा कि जो नीचे का जितना भी लोअर लिम्ब का जो भी ड्रेनेज है वो फिर इस वीना कवा में नहीं जाएगा, वो फिर इनके साथ जो है वो लंबर ब्रांच के साथ
एसएस वो जो एजाइगस वेन है उसके साथ ही ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। अब इन्फीरियर वेना कावा तो ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब जो भी हमारे पास फीमोरल वेन थी, फीमोरल वेन किसके अंदर ड्रेन करेगी, एक्सटर्नल एलिएक, एक्सटर्नल एलिएक किसके अंदर करती है, इलिएक, इंटरनल एलिएक, इंटरनल एलिएक दोनों मिल, इंटरनल एलिएक और एक्सटर्नल एलिएक दोनों मिलके क्या बनेंगे, कॉमन एलिएक। कॉमन एलिएक से क्या बनता है, इन्फीरियर वेना कावा। अब इन्फीरियर वेना कावा चोक हो गया तो वो क्या करेगा, वो ऊपर नहीं चढ़ेगा, वो फिर क्या करेगा, वो लंबर ब्रांच ऑफ कौन सी अपना असेंडिंग इलियो लंबर उसमें चले जाएगा। फिर वो असेंडिंग लंबर ऊपर किससे कनेक्ट करा देता है, एजाइगस तो फिर वो ऊपर तक ड्रेन करता है फाइनली किसके अंदर, हमारे पास है ना क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना कावा में। तो हमारे पास वेनस रिटर्न पूरा हो जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखें ये जो थोड़ा सा ये कि एब्डोमेन का थोड़ा सा वेनस ड्रेनेशन देख लें कि इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन जो थी, ठीक है, अब वो उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज जो इलियोकोलिक और जो मतलब लेफ्ट इलियोकोलिक और है ना लेफ्ट मार्जिनल और जो भी कुछ घन कचरा था, सिग्मोइडल आर्टरी, सिग्मोइडल वेन वगैरह, हाँ सुपीरियर रेक्टल वगैरह जो भी था वो सारा इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन के अंदर आया। इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन जो है वो कनेक्ट हो जाती है स्प्लेनिक वेन्स के साथ। अच्छा, इनके रिलेशंस याद रख लेना, अच्छे अच्छे रिलेशंस होते हैं। अब इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन जो होती है, ठीक है, इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन याद रखना ये हमारे पास रन कहाँ कर रही है, रन कर रही है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम और जुजेनम, यानी कि ड्यूडेनम जब हमारे पास मिल रहा होता है किसके साथ, जुजेनम के साथ। ड्यूडेनम जो है इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग मुझे देना। ये क्या है भाई, एक सेकंड, ये ड्यूडेनम है, ठीक है। अब जब ड्यूडेनम जो है ये हमारे पास जुजेनम के साथ मिल रहा होता है तो साइड में हमारे पास क्या बनते हैं, स्पेसेस बन जाती है। अब वो क्या है, ये गटर्स वाला कॉन्सेप्ट कि भाई हमारे पास पैराड्यूडेनल रेसेस, सुपीरियर ड्यूडेनल रेसेस, ये रेसेस बनते हैं। ये रेसेस क्या है कि भाई अब बड़ा आसान है कि डायलेटेड पेरिटोनियल कैविटी का कॉन्सेप्ट आप ले लो ना कि भाई ये क्या है, ये हमारे पास है ना ड्यूडेनम आ रहा है। ड्यूडेनम का जो ये जो वो जो हमारे पास सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये तीनों के तीनों पार्ट हमारे पास क्या होते हैं, सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं। यानी कि इनके एंटीरियर एस्पेक्ट पे पेरिटोनियल कैविटी है, मतलब पेरिटोनियम है, पैराइटल पेरिटोनियम, पोस्टीरियर पे नहीं है। अब ये हमारे पास आया, ये कैप वाला जो है ये हमारे पास सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल आया। अब ये जो है ये क्या है, जुजेनम है। अब जुजेनम के साथ ये मैच हुआ, ठीक है। तो जुजेनम के यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, मतलब एंटीरियर एस्पेक्ट पर भी क्या है कि है ना पैराइटल पेरिटोनियम है, पोस्टीरियर पर भी पैराइटल पेरिटोनियम है। अब जो जुजेनम की जो हमारे पास वो है सब कुछ, जुजेनम ये रहा, ठीक है, एक सेकेंड, ये ड्यूडेनम, ये जुजेनम, ठीक हो गया। अब जुजेनम के अराउंड में हमारे पास क्या है भाई, बिल्कुल इसकी सरफेस के ऊपर विजरल लेयर चिपकी हुई है। पैराइटल लेयर जो ना थोड़ा थोड़ा फास्टलेस होगी, जैसे ये हम ऐसा रखना अपना ये सेकंड बाद, ये इसकी पैराइटल एक तरफ, दूसरी तरफ और ये तीसरी तरफ, ठीक हो गया, एक तरफ, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ। यानी कि जो जुजेनम के अराउंड जो पेरिटोनियल कैविटी वो थोड़ी क्या हो गई, डायलेटेड हो गई। ये पेरिटोनियल कैविटी, ये पेरिटोनियल कैविटी, ये पेरिटोनियल कैविटी। तो अब एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट यानी कि पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर हमारे पास इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन रन कर रही होती है। तो जब वो इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल उसके अंदर पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर रन कर रही होगी तो पैराड्यूडेनल रेसेस उसके बिल्कुल एंटीरियर एस्पेक्ट होगा। यानी कि ये हमारे पास क्या है, इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो पैराड्यूडेनल रेसेस बना हुआ है। यानी कि जो ड्यूडेनम और जुजेनम के बीच के दरमियान में हमारे पास एक रेसेस बना हुआ है जो कि डायलेटेड पेरिटोनियल कैविटी ऑफ जुजेनम है, ठीक है। वापस समझ लो इस कॉन्सेप्ट को भाई, ये ड्यूडेनम ये रहा, ठीक है। ड्यूडेनम के अराउंड हमारे पास विजरल लेयर ने इसको पूरा कवर किया हुआ है, पैराइटल लेयर ने खाली एंटीरियरली कवर अप किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है जुजेनम। जुजेनम के एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर क्या आ गई कवरिंग हमारे पास, हाँ, विजरल। उसके बाद फिर हमारे पास एक और लेयर आ गई पैराइटल। पैराइटल थोड़ी सी जो है वो थोड़ी इस जुजेनम के अराउंड क्या है, डायलेटेड हो गई। तो जब ये डायलेटेड जो है वो हमारे पास ऐसे ये डायलेटेड, ये डायलेटेड, ये डायलेटेड, ड्यूडेनम यहाँ पड़ा है। उसके बाद फिर यही कैविटी जो है वो एंटीरियर साइड से यूँ नीचे चली गई, पीछे की साइड से भी आ गई। तो हमारे पास क्या होगा कि इस तीन एरियाज़ पे, ये सुपीरियर वाले एरिया पे वी कैन से, मिडिल वाले एरिया पे और इन्फीरियर वाले एरिया पे हमारे पास
डायलेटेड पेरिटोनियल कैविटी ऑफ जिजुनम, डायलेटेड पेरिटोनियल कैविटी ऑफ जिजुनम को हम क्या बोलेंगे, फोल्ड्स ऑफ ड्यूडिनल रेसेस, उसको हम बोलेंगे पैराड्यूडिनल रेसेस, सुपीरियर ड्यूडिनल रेसेस, इन्फीरियर ड्यूडिनल रेसेस, सुपीरियर इन्फीरियर मिडिल वाले को क्या बोलेंगे, पैराड्यूडिनल रेसेस। अब पैराड्यूडिनल रेसेस जहाँ पर मौजूद है, ठीक है, अब पीछे एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर कौन सी वेन चल रही है हमारे पास, इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन। अब जब इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन ऊपर की तरफ जा रही होगी टू मीट द स्प्लेनिक वेन, स्प्लेनिक वेन भी है ना हमारे पास, स्प्लिनोरेनल लिगामेंट में चल रही है, जिसको स्प्लिनोरेनल लिगामेंट कुछ भी नहीं है बट क्या है कि भाई कनेक्शन रास्ता दिया हुआ है कि वो हमारे पास अब विजरा को सप्लाई करना है, स्प्लीन को सप्लाई करना है, तो आप इस है ना लिगामेंट के अंदर आ जाओ और फिर उसको सप्लाई कर दो। आप हो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर ही, लेकिन आप इस रास्ते के अंदर आ जाओ, रास्ते से फिर आप स्प्लीन पे चले जाओ। तो अब ये स्प्लीन जो है वो जब स्प्लिनोरेनल लिगामेंट से निकल के ये जब एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट में आ जाती है, तो अब उस एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर हमारे पास नीचे वो इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन आ रही है, इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन ये ऊपर गई, फिर जो हमारे पास स्प्लेनिक वेन स्प्लिनोरेनल लिगामेंट से निकल के पीछे की तरफ आ गई, उसके साथ आके अटैच होगी। तो जब इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है इन द पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, अब उस पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के एंटीरियर एस्पेक्ट पे क्या है, वो हमारे पास मिडिल जो पैराड्यूडिनल रेसेस है वो है। तो जब पैराड्यूडिनल रेसेस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए या कुछ मसला वसला हो जाए, जो कि क्या है डायलेटेड पेरिटोनियल कैविटी ऑफ जिजुनम है, ठीक है, तो अगर उस एरिया के अंदर अगर कोई हमारे पास इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाएगा तो क्या होगा, पीछे जो इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन आ रही है वो डैमेज हो जाएगी या उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगा या वो चोक हो जाएगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि हमें याद करना था, ठीक हो गया कि इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन का एक थोड़ा सा ये रिलेशन है जो कि इंपॉर्टेंट था, वो मैंने बता दिया। उसके बाद क्या है कि स्प्लेनिक वेन जो होती है वो हमारे पास ज्वाइन हो जाती है किससे, इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन से। अब हमारे पास ये चीज़ हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें देखना है कि भाई जो पेनक्रियाज के अराउंड जो वेन्स थी, पेनक्रियाज के अराउंड आर्टरियाँ कौन कौन सी थी, पेनक्रियाज के अराउंड हमने देखी थी कौन कौन सी आर्टरियाँ थी। पेनक्रियाज के अराउंड हमने देखा था एंटीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर, एंटीरियर इन्फीरियर, पोस्टीरियर इन्फीरियर। अब पोस्टीरियर इन्फीरियर एंटीरियर इन्फीरियर जो आर्टरियाँ थी वो कहाँ से आ रही थी, दे वर द ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो ये हमारे पास जो वेन्स भी हैं, एंटीरियर इन्फीरियर वेन, पोस्टीरियर इन्फीरियर वेन, ये दोनों के दोनों किसके अंदर चले जाएंगे, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के अंदर, ठीक हो गया। अब बारी आती है इन दोनों की, एंटीरियर सुपीरियर पेनक्रियाटिकोड्यूडेनल और पोस्टीरियर सुपीरियर पेनक्रियाटिकोड्यूडेनल। अब ये दोनों किसकी ब्रांचेस थी, ये दोनों ब्रांचेस थी हमारे पास राइट गैस्ट्रोड्यूडेनल की, ये दोनों किसकी ब्रांचेस थी, गैस्ट्रोड्यूडेनल की। तो एंटीरियर वाली जो है वो हमारे पास किसके अंदर चली जाएगी, गैस्ट्रोड्यूडेनल वेन के अंदर। अब गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी किसकी ब्रांच थी, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो थी वो हमारे पास प्रॉपर हेपेटिक की ब्रांच थी। तो अब उसको अब प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, अब प्रॉपर हेपेटिक वेन नहीं है, कॉमन हेपेटिक, हाँ कॉमन हेपेटिक की चलो बात होगा, ऐसा ही कॉमन हेपेटिक से फिर प्रॉपर हेपेटिक और है ना गैस्ट्रोड्यूडेनल निकला था, ठीक हो गया। तो अब कॉमन हेपेटिक नहीं है, अब हमारे पास कॉमन हेपेटिक नहीं है, और फिर कॉमन हेपेटिक किसकी थी, सीलिएक ट्रंक की। अब सीलिएक ट्रंक भी नहीं है, तो फिर क्या कैसे अब ये ड्रेनेज कैसे जाएगा। तो गैस्ट्रोड्यूडेनल जो है ये क्या करेगा, ये समझौता करेगा किसके साथ, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के साथ। तो गैस्ट्रोड्यूडेनल जो है किसके अंदर चले गया, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के अंदर। अब गैस्ट्रोड्यूडेनल की एक और एक ब्रांच होती थी जिसको हम कहते थे कौन सी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। अब राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वो इसके अंदर चली गई, फिर वो इसके साथ सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में चली गई। बची कौन, पोस्टीरियर सुपीरियर पेनक्रियाटिकोड्यूडेनल। ये बोलती है मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं मुजाहिद आदमी हूँ, मैं अल्ताफ़ भाई हूँ, मैं खुद जाके ट्रेन हो जाऊँगी। वो खुद ही पोर्टल वेन में चली जाती है, वो खुद ही पोर्टल वेन में चली जाती है। अब बारी आती है कि यार चलो ना ये भी ड्रेन हो गई। अब बात आती है कि यार अब कौन कौन सी रह गई, सीलिएक ट्रंक की कौन कौन सी ब्रांचेस रह गई, क्योंकि सीलिएक ट्रंक नहीं है हमारे पास, इन्फीरियर वेना कावा से सीलिएक ट्रंक तो निकलता ही नहीं है। और हमारे अब कैसे मतलब ये ड्रेनेज चक्कर हो। अब बची कौन कौन सी, लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो थी वो बची, ठीक है, मतलब उसकी लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन। और कौन सी बची, राइट गैस्ट्रिक वेन। दो ही बची साली, एक राइट गैस्ट्रिक बची और एक लेफ़्ट गैस्ट्रिक। सॉरी एक सेकेंड यार, उसको सही से ड्रॉ करता हूँ। हाँ, ये बची लेफ़्ट गैस्ट्रिक और ये बची राइट गैस्ट्रिक।
अब राइट गैस्ट्रिक हमें पता है किसके अंदर जाती है, प्रॉपर हेपेटिक के अंदर। अब प्रॉपर हेपेटिक तो है नहीं, ठीक है। और लेफ्ट गैस्ट्रिक किसके अंदर जाती है, सीले ट्रंक। अब ये वो सीले ट्रंक भी नहीं है, अब कहाँ ड्रेनेज चक्कर चले। तो अब ये दोनों के दोनों क्या बोलती है, हम भी मुजाहिद, हम भी अल्ताफ़ भाई के साथी। अब ये खुद ही किस में चली जाएंगी, पोर्टल वेन में। अब बारी आती है ये पोर्टल वेन किस भला का नाम है और ये कहाँ से आई। तो अब ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और जो हमारे पास इन्फीरियर वो स्प्लेनिक वेन है, स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, ये दोनों मिलके एक कनेक्शन दे देती हैं जिसको हम कहते हैं पोर्टल वेन, ठीक है। अब पोर्टल वेन जो है, अब ये पोर्टल वेन जाता है किसके अंदर, लिवर के अंदर, ठीक है। लिवर के अंदर जाता है जहाँ पे हमारे पास इसके हेपेटिक जो, अब जाहिर सी बात है आर्टरी आ गई थी बीच में गंद करने के लिए। हेपेटिक आर्टरी, प्रॉपर कॉमन हेपेटिक आर्टरी जो थी वो हमारे पास सीले ट्रंक से आ रही थी, और कॉमन हेपेटिक आर्टरी से फिर प्रॉपर हेपेटिक और गैस्ट्रोड्यूडेनल निकला था, और राइट गैस्ट्रिक, ठीक है। तो हमने राइट गैस्ट्रिक का भी ड्रेनेज देख लिया, प्रॉपर हेपेटिक का भी ड्रेनेज, गैस्ट्रोड्यूडेनल का भी ड्रेनेज देख लिया। बात आ रही है किसकी, प्रॉपर हेपेटिक की। प्रॉपर हेपेटिक की कौन सी ब्रांचेज हैं, राइट एंड लेफ्ट, और राइट की फिर एक सिस्टिक ब्रांच आती है। अब सिस्टिक मैं बादशाह, मैं खुद पोर्टल वेन के अंदर ड्रेन करूँगी, वो भी पोर्टल वेन में इसने ड्रेन कर दिया। राइट और लेफ्ट मैं भी बादशाह, मैं भी एमके, मैं भी अल्ताफ़ भाई, वो भी खुद किसके अंदर ड्रेन कर देगा, पोर्टल वेन के अंदर। तो इस तरीके से सारा का सारा पोर्टल वेन के अंदर ड्रेन हो जाएगा। अब बात आती है हेपेटिक वेन्स की। अब वो हेपेटिक वेन्स क्या चक्कर है, ठीक है। अब ये हेपेटिक वेन्स ये होती हैं कि अब जो पूरा लिवर का जो ड्रेनेज है ना, पूरा जो लिवर का ड्रेनेज है वो फिर हेपेटिक वेन्स जो होती हैं वो फिर अब हमारे पास पोर्टल वेन से, अच्छा पोर्टल वेन से जितना भी ब्लड आया होगा ना वो लिवर के अंदर आया है। अब लिवर से जो ड्रेनेज जाएगा वो कौन सा है, हमारे पास हेपेटिक वेन्स का है। जो पोर्टल वेन से जितना भी अब ब्लड आया होगा वो लिवर के अंदर पूरे जीआईटी का वेनस ड्रेनेज आया होगा। अब जीआईटी का वेनस ड्रेनेज और लिवर का वेनस ड्रेनेज ये किसके अंदर जाएगा, ये जाएगा हेपेटिक वेन्स के अंदर। हेपेटिक वेन्स किसके अंदर जाएंगी, इन्फीरियर वेना कावा के अंदर। हेपेटिक वेन्स किसके अंदर जाएंगी, इन्फीरियर वेना कावा के अंदर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पोर्टल वेन का जितना भी ब्लड है वो किसके अंदर आ जाएगा, हमारे पास है ना, लिवर के अंदर। और लिवर से सारा ड्रेनेज किसके थ्रू जाएगा, हेपेटिक वेन से इन्फीरियर वेना कावा के अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद अब हमें ये देखना है कि जो इक्का दुक्का चीज़ें रह गई हैं वो ये देखनी है कि हमारे पास प्लेक्सिस अराउंड रेक्टम, प्लेक्सिस अराउंड रेक्टम जो मैंने बताया था कि मैं बता दूंगा और मैं भूल गया बताना। अब रेक्टम के अराउंड हमारे पास दो प्लेक्सिस मौजूद होता है। रेक्टम के अराउंड हमारे पास क्या होता है, दो प्लेक्सिस मौजूद होते हैं। एक सेकंड में तस्वीर निकाल लूँ। ये देखो, ये रहा रेक्टम। इस रेक्टम के अराउंड हमारे पास क्या होते हैं, दो प्लेक्सिस मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंटरनल प्लेक्सिस और एक्सटर्नल प्लेक्सिस, ठीक है। अब ये एपिथेलियम, ये क्या चीज़ आ गई, एपिथेलियम किसकी, रेक्टम की। एपिथेलियम के बाद क्या आता है, मतलब म्यूकोसा हो गया एपिथेलियम के साथ, जो सब कुछ म्यूकोसा हो गया। म्यूकोसा के बाद क्या आता है, सब म्यूकोसा। म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के दरमियान में एक प्लेक्सिस, वेन्स पड़ी हुई है, बहुत सारी वेन्स पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये वेन्स जो हैं ये हमारे पास सुपीरियरली तो ड्रेन करती हैं टू द सुपीरियर रेक्टल वेन, इन्फीरियरली ड्रेन करती हैं इन्फीरियर रेक्टल वेन के अंदर, ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारे पास सब म्यूकोसा और जो मस्कुलर लेयर्स होती हैं उसके दरमियान में प्लेक्सिस वेन्स का, ठीक है। अब ये भी सुपीरियरली ड्रेन करेंगे किसके अंदर, सुपीरियर रेक्टल वेन के अंदर, और इन्फीरियरली ड्रेन करेंगे इन्फीरियर और मिडिल रेक्टल वेन के अंदर। और सुपीरियर रेक्टल वेन किस में ड्रेन करेगी, हमारे पास इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन के अंदर, ठीक है। सुपीरियर रेक्टल वेन किसके अंदर ड्रेन करेगी, इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन के अंदर, ठीक है। सुपीरियर रेक्टल वेन जो होता है वो इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन के अंदर ड्रेन करता है ना, क्योंकि सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की है। तो यहाँ पर भी एक पोर्टो केवल सिस्टम आ जाता है, ठीक है। इंटरनल इलियक और एक्सटर्नल, ये जो हमने इंटरनल और एक्सटर्नल ये जो हमने प्लेक्सिस पढ़े ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये इसका जल्दी से मैं वाला क्लिनिकल बता ही दूँ। जब इंटरनल वाला जो होता है ना, जब इसके अंदर ये हमारे पास फूल जाती है, यहाँ पे आर्टेरियो वेनस शंट बहुत सारे होते हैं, यानी कि आर्टीरियल का ब्लड जो है वो डायरेक्टली इनके साथ एक्सचेंज हो रहा होता है ना। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इनको हम टर्मिनोलॉजी देते हैं हेमोरॉइड्स की। इनको हम क्या टर्मिनोलॉजी देते हैं, हेमोरॉइड्स की, जो आपने पाइल्स की बीमारी देखी होगी, हेमोरॉइड्स। अब जब ये फूल जाती हैं तो आपके पास अजीब सी जो है ना ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, छोटी। पहले अटेम्प्ट में हेमोरॉइड्स का पहला स्टेज होता है ब्लीडिंग होगी, उसके बाद फिर क्या होगा, ये आपके पास ये बाहर आना शुरू हो जाएंगे।
हेमोरॉइड्स जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल जो है वो आपके पास उस अपर्चर से, जो आपका एनल अपर्चर होता है, उससे आपके पास क्या होंगे, बाहर आना शुरू हो जाएंगे। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि आप उसको जो जब आप डेफिकेशन कर दोगे तो जब ये हेमोरॉइड्स जो है, ये बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर जब रेक्टल वो एनल कैनाल वाले जो एनल अपर्चर वाला एरिया है वहाँ से जब बाहर आ जाएंगे, तो जब भी हम फीसिस वगैरह भी करते हैं तो आप देखते हो कि अपर्चर ओपन होता है, डेफिकेशन हो जाती है, उसके बाद अपर्चर क्लोज होता है इनसाइड की तरफ, ठीक है। तो जब अपर्चर से ये क्या आ गए, हेमोरॉइड्स बाहर आ गए, ये हेमोरॉइड्स हैं, ये हेमोरॉइड्स अपर्चर से बाहर आ गए ड्यूरिंग डेफिकेशन। अब जब अपर्चर क्लोज हो रहा होता है ना, तो ये स्ट्रक्चर क्लोज नहीं होंगे, फिर आपको तकलीफ होगी, शदीद किस्म की तकलीफ होगी। थर्ड स्टेज में क्या होगा कि ये बाहर आ जाएंगे बंद, मतलब सेकंड स्टेज में फिर आपको अंदर हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेज में सिर्फ ब्लीडिंग, और सेकंड स्टेज में क्या होगा, फिर अंदर आ जाएंगे। थर्ड स्टेज में अंदर ही नहीं आएंगे, फिर आपका ऑपरेशन सर्जिकली सब कुछ जो है वो ट्रीटमेंट होगा। तो ये हमारे पास क्या थे, ये पूरा का पूरा वेनस ड्रेनेज था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा वो हमारा नर्वस एनर्वेशन वगैरह होगा, उसके बाद फिर आगे बेजरास की तरफ आएंगे।